अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत आफियत के साथ होंगे। आइए इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आज की इस वीडियो में उर्दू किताब बहार शरीयत हिस्सा 2 और पार्ट नंबर हम पढ़ेंगे 57। नया टॉपिक शुरू होने वाला है जिसका नाम है वुज़ू में मकरूहात, यानी वुज़ू में वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनके करने से ये जो है मामला मकरूह का हो जाएगा, यानी वो चीज़ें मकरूह है, शरीयत में नापसंद है और जिससे सुन्नत के ख़िलाफ़ भी होगा और सवाब भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए वुज़ू में जो मकरूहात वाली चीज़ें सबसे ज़्यादा हो तो मकरूहात, एक हो तो मकरूह। ठीक है, तो औरत के गुस्ल या वुज़ू के बचे हुए पानी से वुज़ू करना। अगर कोई औरत का जो बचा हुआ पानी है गुस्ल का या वुज़ू का, इससे पानी बचे हुए पानी से वुज़ू कर रहा है तो ये मकरूह है। ठीक है, जिसे नापसंद किया है शरीयत ने, इस्लाम ने। इस तरह वुज़ू के लिए नजिस जगह बैठना यानी नापाक जगह बैठना, इसी तरह नजिस जगह वुज़ू का पानी गिराना, नापाक जगह पर वुज़ू का पानी गिर रहा है तो ये भी जो है मकरूह है। इस तरह मस्जिद के अंदर वुज़ू करना, आज़ाए वुज़ू से लोटे वगैरह में कतरा टपकाना। मस्जिद के अंदर यानी जो सहन है, ओरिजिनल जो हिस्सा होता है मस्जिद का वहाँ, ठीक है, इसलिए आपने देखा होगा वुज़ू खाने बाहर ही बने होते हैं। इस तरह पानी में रीठ या खूंखार डालना, किबले की तरफ फूक या खूंखार डालना या कुल्ली करना। ठीक है, इसी तरह बेज़रूरत दुनिया की बात करना वुज़ू करते टाइम तो ये भी मकरूह है। इसी तरह ज़्यादा पानी खर्च करना, इतना कम खर्च करना कि सुन्नत अदा ना हो। ठीक है, इस तरह मुंह पर पानी मारना या मुंह पर पानी डालते वक्त फूकना, ये भी क्या है, मकरूह है। इस तरह एक हाथ से मुंह धोना के रिफ़ादो हुनूद का शिआर है, ये मकरूह है। गले का मसा करना मकरूह है, क्योंकि गले का मसा नहीं होता ना, पीछे गुद्दी का मसा होता है। इस तरह बाएं हाथ से कुल्ली करना या नाक में पानी डालना, दाहिने हाथ से नाक साफ करना। इसी तरह देखिए बाएं हाथ से कुल्ली करना या नाक में पानी डालना, यानी जो है सीधे हाथ से जो है बाएं हाथ से कुल्ली करना या नाक में पानी डालना, यानी उल्टे हाथ से अगर कोई जो है कुल्ली कर रहा है या नाक में पानी डालता है ये मकरूह है। दाहिने हाथ से नाक साफ करना, यानी अगर सीधे हाथ से नाक साफ करेगा तो मकरूह है, नाक साफ उल्टे हाथ से करने। ठीक है, इस तरह अपने लिए कोई लोटा वगैरह खास कर लेना, 3 जदीद पानियों से 3 बार सर का मसा करना, 3 बार अलग अलग मसा करना अलग पानी से, ये भी मकरूह है। जिस कपड़े से इस्तिंजे का पानी खुश्क किया हो इससे आज़ाए वुज़ू पोंछना, ये भी मकरूह है। धूप के गर्म पानी से वुज़ू करना मकरूह। इस तरह होंठ या आँखें ज़ोर से बंद करना और अगर कुछ सूखा रह जाए तो वुज़ू ही न होगा। पहला तो ये कि होंठ या आँखें ज़ोर से बंद कर ली, जिससे हिस्सा दब गया वो जो धोना है, और अगर सूखने से तो रहेगा तो वुज़ू नहीं होगा। ठीक है, इस तरह हर सुन्नत का तर्क, यानी वुज़ू में जितनी सुन्नत है जो पार्ट नंबर हमने 55 और 56 में पढ़ी, ठीक है, तो वो सब सुन्नतों का तर्क यानी छोड़ना, कोई सुन्नत छूट जाएगी तो मकरूह है। यूँ ही हर मकरूह का तर्क सुन्नत, यानी ये जो मकरूह है इनको छोड़ देंगे तो हमारी सुन्नत अदा होगी, सुन्नत को छोड़ देंगे तो वो काम मकरूह होगा। ठीक है, तो इस तरह आगे देखें वुज़ू के मुतफर्रिक मसाइल, यानी अब अलग अलग मसाइल, पहले टॉपिक वाइज मसाइल थे ना, जैसे सुन्नत में सुन्नतों के मसाले, मुस्तहब में मुस्तहब का मसाला, लेकिन अब ये मिक्स मसाले हैं अलग अलग। ठीक है, अगर वुज़ू न हो तो नमाज और सजदे तिलावत और नमाज जनाजा और कुरान अज़ीम छूने के लिए वुज़ू करना फ़र्ज़ है। ठीक है, इसी तरह तवाफ़ के लिए वुज़ू वाजिब है। गुस्ले जनाबत से पहले और जुनूब को खाने पीने सोने, गुस्ले जनाबत यानी जो गुस्ल फ़र्ज़ होता है ना, जो नापाक इंसान हो जाता है गुस्ल फ़र्ज़ होने के जो अहकाम है उस वजह से, और दूसरा जुनूब यानी वो जो नापाक हुआ अब उसको खाने पीने सोने और अज़ान व इकामत और खुतबा जुमा व ईदैन और रोज़ा मुबारक के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत और वुकूफ़ अरफ़ा और सफ़ा मरवा के दरमियान सई के लिए वुज़ू कर लेना सुन्नत है। ठीक है, इसी तरह सोने के लिए और सोने के बाद और मैयत के नहलाने या उठाने के बाद और जिमा से पहले यानी हम बिस्तरी करना। ठीक है, मियाँ बीवी का आपस में करीबी ताल्लुकात बनाना, और जब गुस्सा आ जाए
उस वक्त और ज़बानी कुरान अज़ीम पढ़ने के लिए और हदीस और इल्म दीन पढ़ाने और अलावा जुमा व ईदैन बाकी खुतबों के लिए और कुतुब दीनिया छूने के लिए और बाद 70 गलीज़ छूने और झूठ बोलने, गाली देने, फ़हश लफ्ज़ निकालने यानी बुरे लफ्ज़ निकालने, काफिर से बदन छू जाने, सुलेब या बुत छूने, कोड़ी या सफ़ेद दाग वाले से मस करने यानी टच होने, बगल खुजाने से जबकि इसमें बदबू हो, गीबत करने, कह लगाने यानी ज़ोर से हंसना, इस तरह लग़्व अशआर पढ़ने, बुरे अशआर पढ़ना जिनके माना ख़राब हो, और ऊँट का गोश्त खाने, किसी औरत के बदन से अपना बदन बेहाइल यानी बग़ैर कपड़े मस हो जाने, टच हो जाने से, और बावुज़ू शख्स के नमाज़ पढ़ने के लिए इन सब सूरतों में वुज़ू मुस्तहब है यानी सवाब मिलेगा वुज़ू करेगा तो। जब वुज़ू जाता रहे वुज़ू कर लेना मुस्तहब है। इस तरह नाबालिग पर वुज़ू फ़र्ज़ नहीं मगर इनसे वुज़ू कराना चाहिए ताकि आदत हो और वुज़ू करना आ जाए और मसाइले वुज़ू से आगाह हो जाए। इस तरह लोटे की टूंटी न ऐसी तंग हो कि पानी बदिक्कत गिरे, न इतनी फ़राख के हाजत से ज़्यादा गिरे, बल्कि मुतवस्सित हो यानी दरमियानी नॉर्मल स्पीड से हो, बीच वाली स्पीड से हो, न ज़्यादा तेज़ न बिल्कुल धीमे। इस तरह चुल्लू में पानी लेते वक्त ख़याल रखे कि पानी न गिरे कि इसराफ़ होगा यानी ज़्यादा फजूल होगा। ऐसा ही जिस काम के लिए चुल्लू में पानी ले उसका अंदाज़ा रखे, ज़रूरत से ज़्यादा न ले। मसलन नाक में पानी डालने के लिए आधा चुल्लू काफ़ी है तो पूरा चुल्लू न ले के इसराफ़ होगा। यानी अब नाक में पानी चढ़ाने के लिए हम हाथ में जो हम गोल बनाते हैं चुल्लू जिसे कहते हैं, तो उसमें आधा चुल्लू काफ़ी है। नाक में पानी तो कुछ अंदर तो डालना नहीं, चढ़ाना ही है। ज़्यादा लेंगे तो वो इसराफ़ होगा। ठीक है, अब पार्ट नंबर 58 से आगे यहाँ से पढ़ेंगे।